और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। बांग्लादेश अब इंडिया के हवाले। बांग्लादेश का इशू अब बंद हो गया। जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इंडिया के लिए, तो अब भारत उसको सॉल्व कर लेगा। इसलिए दुनिया जवाब दे या ना दे, हम भारत का असल चेहरा दुनिया को बार बार दिखाते रहेंगे। अब तो मुझे यूं भी लगता है ब्रिगेडियर साहब कि मोहम्मद यूनुस साहब की जितनी गुडविल है, वो भी इस वक्त एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल है स्टूडेंट्स का, वर्किंग क्लास का, मिडिल क्लास का, वो बेचारों को पता नहीं क्या होगा। रीजनल स्टेबिलिटी की बात की कि जो रीजन्स में 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, इनके ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो मैडम बिल्कुल केवन ब्लोर रीजनल एक्सपर्ट हैं। जब तक रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक आप डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। वो हिंदू माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, इस पर आप बहुत जुल्म कर रहे हैं। और सुबह शाम जो है बेचारे जो हिंदू हैं, कभी आप उनके मंदिरों में जाकर उनको गिरा देते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं, और फिर हिंदुओं को आप कत्ल कर रहे हैं। तो ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। इसमें जारी बात है, बांग्लादेश का जो इशू टेकअप हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसको इंडिया के हवाले करता हूं। इट मीन्स कि तुमसे जो होता है कर लो ना वहां। और ट्रंप ने ये कहा कि नहीं, हम डीप स्टेट ने कोई रोल नहीं प्ले किया। सो इस चीज को ट्रंप को जवाब देना पड़ा। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से ये रिक्वेस्ट की कि सार्क को रिवाइव किया जाए। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये सुनकर हैरान हो रही हैं तो अभी आपकी हैरानी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे से जवाब ना में दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दी उनकी ये रिक्वेस्ट और उनको ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वहाँ पे सबसे अहम बात मेरी नज़र में ये है कि अगर उन्होंने अपनी तरक्की करनी है तो वो थ्रू मैनेजमेंट इस्लाहात करके अपने अंदर से खुद ठीक करेंगे। ना कि मोदी सरकार उनकी कोई हेल्प कर सकती है, ना कि पाकिस्तान सरकार किसी किस्म की कोई मदद नहीं हो सकती। अवामी हुकूमत का मतलब ये होता है अवाम के मुताबिक कानून, अवाम के लिए कानून और अवाम के हक में फैसले। क्योंकि इंडिया को क्या समझ लगी, देखिए इस चीज को जरा समझिएगा। इंडिया ने ये जानना शुरू किया, समझना शुरू किया कि आए अमेरिका को, यूरोप को और दुनिया को बताएं कि जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर इस्लामिक स्टेट्स हैं उन्हें किस तरह एड्रेस करना है। दी इंडियंस डोंट टॉक ऑफ अरब्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को एक कन्वीनियंट जिसे कहते हैं ना प्रे समझते हैं। मतलब उन्हें कहा इनकी तो बात ही कोई नहीं, जब मर्जी हम कर लें, जैसे मर्जी हम करें, हमें कौन पूछ सकता है, हमें कौन पूछ सकता है। दैट इज अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सारी बातें मद्देनजर रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई सॉ दिस एंटायर स्टोरी, तो मैंने इसको रियलाइज किया कि ये तो इंडिया ने एक बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं इसको धुर बनाना। सो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को धुर बना लिया कि जनाब इनका क्या है, इनको इस्लामिक मिलिटेंट टेररिस्ट दहशतगर्द जाति फलाने टंगाने ये वो। क्योंकि भारत को अभी भी शायद ये है कि वो एक लिहाज से अनरेस्ट क्रिएट करता रहे बांग्लादेश में। एक ऐसी सिचुएशन कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये स्टेबलाइज ना हो। तो चूंकि स्टेबलाइज नहीं होगी तो अंडर प्रेशर रहेगी। और फिर ये भी है उनके नुक्ता नज़र से कि अवामी लीग पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुई ना। अवामी लीग के भी कुछ सपोर्टर्स तो भी होंगे जो चाहते होंगे कि शेख हसीना बाप जिन्होंने फ़ायदा उठाया है 16 सालों में, तो कुछ ना कुछ तो उनके रेमनेंट्स होंगे कहीं ना कहीं। एक सियासी जमात के तौर पे तो वो रही है ना, 1971 से पहले की थी। बांग्लादेश में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वहाँ पर हुआ है उसका कैसे बदला लिया जाएगा? भारत क्या उसका बदला लेगा अगर उसके हाथ में बांग्लादेश का मामला आता है? अच्छा, इसके अंदर आप ये भी देखें, एक और चीज़ है यार, भारत बदला तो नहीं लेगा, ये कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसी कोई बात भारत की तरफ से नज़र नहीं आती। लेकिन इसके अंदर एक और बहुत अहम बात यह है कि बांग्लादेश में जब ये सब हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए। भाई भाई बिछड़ा भाई, कुंभ के मेले में जो भाई बिछड़ा था 12 साल पहले वो मिल गया। वैसे 12 साल नहीं, वो कतर में गुम हुआ था। तो वो कहा जाने लगा कि ये तो मिल गया। अब आपको पता है कि वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत से एग्रीमेंट्स भी हुए और दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड भी और जो रास्ते हैं वो भी खुल गए हैं। काफ़ी चीज़ों में जो है उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं। लेकिन अब क्या होगा? क्या अभी भी
बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो वैसे ही दो बिछड़े भाइयों जैसे रहेंगे, या अब फिर से वही कुछ हो जाएगा जो पहले था? क्योंकि अब अगर अमेरिका ने बांग्लादेश का इशू इंडिया पर छोड़ दिया है और अब इंडिया के हाथ में, इंडिया के कंट्रोल में है अब बांग्लादेश, अगर ऐसा है कि बांग्लादेश इंडिया के कंट्रोल में होगा, तो क्या वो बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशंस रखने देगा? देखिए, उसके लिए ये है ना कि क्या मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ख़त्म होगी और हसीना की हुकूमत दोबारा आएगी। ये सब चीज़ें, ये बड़ी अभी हम फौरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये सब हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी देखना पड़ेगा कि ये मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी कह रहे हैं जैसे कि माइकल कुगलमैन। इंडिया ये है कि इंडिया किस तरह मैनेज करेगा, ये एक सवाल है। इंडिया किस तरह मैनेज करेगा, ये एक सवाल है, और इस सवाल का जारी बात है जवाब जो है वो देना पड़ेगा। सो इसको अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वी हैव टू सी दिस, हमें इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि हाउ द थिंग्स आर अनफोल्डिंग, हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन फ्यूचर, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। और कैंपेन के दौरान तो बांग्लादेश के बारे में स्टेटमेंट्स दिलवा ली थी इंडिया ने। इंडिया की डीप स्टेट बहुत, इंडिया की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर वो बड़ी तगड़ी हो गई है। मिसाल के तौर पे ये जो अभी पॉल साहब, क्या नाम है उनका, जो यूएन जो बने हैं उसके साउथ एशिया के आए हैं, ये पॉल जो साहब हैं, ठीक है जी, इनको अगर आप देखें पॉल कपूर साहब को, तो ही इज बीइंग कंसिडर्ड एज क्लोज टू प्राइम डॉक्टर जयशंकर सन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस क्वेश्चन को रिप्लाई नहीं किया, बल्कि वो आगे पीएम मोदी पे छोड़ दिया कि वो इसको रिप्लाई करेंगे। उनका ये कहने का मतलब ये था। अब देखिए, अगर तो उन्होंने ये, वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप कोई मसला दूसरे पे छोड़ते नहीं यानी वो ऐसा होता नहीं है कि उनको किसी सवाल का जवाब ना आए, वो जवाब देते हैं, सबको ठीक ठोक बजा के जवाब देते हैं। और ये तो कोई ऐसा वो बात नहीं थी। और साथ में अगर उन्होंने, देखे ना, इसके अंदर एक और बात है, अगर ऐसी बात है तो फिर उन्होंने अगले जो उस सवाल का एक हिस्सा था उसका जवाब तो दे दिया कि नहीं, डीप स्टेट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, नो। तो फिर वो इसका भी जवाब दे सकते थे, बांग्लादेश के इशू का। उनका ये कहना कि पीएम मोदी पे छोड़ता हूँ वो सवाल का जवाब, मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा ना हो। इसकी वजह ये कि वो तो फिर उसके बाद उस इशू पे कोई तो आगे बात करते। अगर सिर्फ सवाल की बात होती तो फिर वो कुछ और बोलते उसके ऊपर, लेकिन वो उसके ऊपर कुछ और भी नहीं बोले। और वैसे इसको इसी तरह लिया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है या इंडिया, ये हल कर लेगा। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं, दे आर टू कंट्रीज जो बेसिकली द अमेरिकन्स वांट दे शुड बी इरिटेंट फॉर इंडिया। पाकिस्तान नेचुरल इरिटेंट है, बांग्लादेश को स्पेस दे दी गई है। सो ये जो ट्रम्प ने बांग्लादेश का चार्ज दिया पीएम मोदी को, इसका मतलब है